लोग चलिए, आज का टॉपिक है राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन। यानी कि एल्केन का IUPAC नाम लिखे। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे बता दिया जाता है आप लोग को कि IUPAC नेम जो लिखा जाता है, यहाँ पर सबसे पहले जानना है फुल नेम ऑफ IUPAC। यानी कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। तो I से होता है इंटरनेशनल, U की बात करते हैं तो U का मतलब यूनियन, P कहने का मतलब प्योर, A कहने का मतलब अप्लाइड ऑफ, C कहने का मतलब होता है क्या चीज, केमिस्ट्री। यानी कि फुल नेम ऑफ IUPAC। अब एक चीज और सिखा दे कि IUPAC नेम जो होते हैं, यहाँ पर एल्केन की अगर हम बात करते हैं तो एल्केन दो प्रकार के होता है। एल्केन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक का जो नाम दिया जाता है वो होता है आपके पास स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, और एक होता है आपके पास ब्रांच्ड चैन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यानी स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एल्केन जो आपके पास होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। और एक होता है ब्रांच्ड चैन, इसको बोला जाता है शाखा श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। यानी कि एल्केन में दो टाइप से कंपाउंड बनते हैं। एल्केन का टू टाइप्स चैन का होता है, एक होता है जो सीधी रेखा में गमन करती है और एक होता है जो ब्रांच के रूप में, इस प्रकार से ऐसे सीधी रेखा में ही ब्रांच लगा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं ब्रांच्ड चैन। लेकिन अभी जो हम लोग को सीखना है, ये स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेमिंग सीखना है। तो स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेमिंग सीखना है तो इसमें सबसे पहले आपको एक नंबर वाला जो है यहाँ पे, ये आपको सिखवाएंगे कि IUPAC नेम कैसे निकाला जाता है। तो IUPAC नेम लिखने के लिए IUPAC नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन, यानी कि सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। इसमें आपका स्टेप फर्स्ट चलना होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना होता है, सबसे पहले तो इसमें अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन राइट his name, यानी कि अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन राइट द हिज नेम।
यानी कि जितना यौगिक में कुल कार्बन की संख्या होता है, तो कुल कार्बन की संख्या के अनुसार, कार्बन के संख्या के अनुसार नाम लिखते हैं। जितना यौगिक में टोटल कार्बन की संख्या होता है उसके अनुसार हम नाम लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है अकॉर्डिंग टू सिंगल बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड टेक सफिक्स ANE। सिंगल बॉन्ड के कारण यानी एकल बंधन के अनुसार, एकल बंधन के अनुसार प्रत्यय ANE लगाते हैं, ANE लगाते हैं। यही दो कंडीशन आपके पास होता है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए, जिसमें कहा जाता है कि सीधी रेखा में स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें सिर्फ आपको 2 स्टेप पालन करना होता है। फर्स्ट स्टेप है अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन, यानी यौगिक में जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ रहे उस कार्बन की संख्या के अनुसार नाम लिख देंगे, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड के अनुसार क्या सफिक्स लगा देते हैं, ANE। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए पहले इतना, उसके बाद जैसे मान लिया जाए कि कोई एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ है C4H10, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान तरीका है कि नहीं गोलू? C4H10 सबसे पहले क्या बोला है इसमें, अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन राइट द इज नेम। टोटल कार्बन की संख्या इसमें कितना है? 4। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। और बताइए यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब है आपके पास कि यहां पर डायरेक्ट हम कह देंगे कि ये जो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, और स्ट्रेट चेन कंपाउंड होने के कारण कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या बन गया? ब्यूटेन। एक तरीका और है इसको पहचानने का, फिगर हम नहीं बनाएं और डायरेक्ट इसको कैसे नाम लिखना है। तो देखिए 4 कार्बन को तो ब्यूट हम बोल दिए, अब यहां पर देखना है कि यहां पर कितना मल्टीप्लाई, कितना प्लस हो रहा है। मल्टीप्लाई 2 + 2 हो रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि मल्टीप्लाई 2 + 2 को किस नाम से जानते हैं? ANE के नाम से जानते हैं, जो कि ANE यहां पर आ चुका है। कोई दिक्कत? अगर आपके पास लिखा हुआ है इस प्रकार से कि हेक्सेन, हेक्सेन, और इस हेक्सेन का फार्मूला आपको बनाना है, तो बहुत आसान तरीका है। हेक्स कहने का मतलब कार्बन आपके पास 6, अब हाइड्रोजन आपको मालूम नहीं चल रहा है कितना होता है, तो ANE का मतलब अभी बताए हैं ना कि मल्टीप्लाई 2 + 2, 6 दूनी 12, 2 14, यानी कि आपके पास आंसर आ गया C6H14। आगे अगर इस तरीका से नहीं बनाना है, किसी और तरीका से बनाना है, स्ट्रक्चर के माध्यम से इसका सूत्र निकालना है, तो वो भी कर सकते हैं। हेक्स कहने का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन। ANE मतलब सबके बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड से घिर जाएगा? 4 बॉन्ड से। देखिए प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड से घिरे हुए हैं, और बाकी सब जगह पर हम क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। अब यहां पर बन गया आपका हेक्सेन का स्ट्रक्चर। अब हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना है तो आप यहां पर तुरंत इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, यानी कितना कार्बन? 6। हाइड्रोजन में 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 3 14। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 14। तो इस तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं? नाम से फार्मूला और फार्मूला से नाम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें देख लीजिए टोटल कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और कैसा बॉन्ड है यहाँ पर?
सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, ANE, क्या बन गया, ब्यूटेन। तो बस स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन एल्केन का यदि रहे तो कुछ इसी प्रकार से काम करना है। सबसे पहले कार्बन की संख्या के अनुसार नाम लिखेंगे और बॉन्ड के माध्यम से हम क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको। अब कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 को क्या बोलेंगे, डे। कैसा बॉन्ड है, ANE, तो क्या लिख देंगे, डेकेन। इसका सूत्र क्या बनेगा, C10 H22। गिन के भी लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अगर मान लिया जाए कि इस तरीका से आपके पास दिया हुआ है, अगर आपको कह दे ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाइए, इसका फॉर्मूला भी लिखिए और इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो कैसे बनाइएगा, हाँ ऑक्टेन कह रहा है तो ऑक्टेन कहने का मतलब ऑक्ट आ गया, कितना हो जाएगा, C8। और ANE कहने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 2 + 2, यानी कि यहां पर 2 × 2 + 2, 8 दूनी 16 2 18, C8H8। अब देखिए फार्मूला तो आपका बन गया ऑक्टेन का। अब अच्छा अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, सबके बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 4 6 8, बाकी सब जगह हाइड्रोजन। हाँ जिग जैग लाइन वाला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए जिग जैग लाइन ऐसे बनता है, जिग जैग लाइन बोला जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कितना कार्बन है इसमें, 8। तो पहले एगो ले लो, एक कार्बन ले लिए, 2 3 4 5 6 7 8, बस जितना कार्बन है, एक कार्बन 2 3 4 5 6 7 8, बस इसमें लुप्त हो जाता है, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इस सब का नाम लिखना है। अब सुनो, इस सब का क्या लिखना है वो बताते हैं। राइट द नेमिंग फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर, हाँ नेमिंग फार्मूला स्ट्रक्चर तीनों चीज बनाना है। हाँ राइट द नेमिंग फार्मूला स्ट्रक्चर, इस सबको बनाना है। ये एल्केन का नेमिंग है जो स्ट्रेट लाइन में खत्म कर देगा। मानेंगे ना, पढ़ो अभी बहुत टाइम है, खींच लो हम, हाँ पेज छोड़ दो। इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसका क्या बन जाएगा, प्रोप कहने का मतलब C3 और H कहने का मतलब मल्टीप्लाई 2 + 2, 3 दूनी 6 2 8, बस कर हम बताई थी, C3H8। आप किसी रूप में इसको स्ट्रक्चर बनाना है तो बना सकते, नहीं तो छोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर तो आपका दिया हुआ है ये। अब देखिए अगर इस प्रकार से C6H14 दिया हुआ हो गोलू, तो बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे, हेक्स लिखे, क्यों ये देवता कैसे, C6 के लिए हेक्स आया और इसमें मल्टीप्लाई 2 + 2 आ रहे हैं, इसके लिए ए नहीं आ गया, कोई दिक्कत।
चलिए इसका नाम बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है? ऑक्टेन। ये सब देख रही है। माँ बाप के नाम, मान लो कि किसी का पिताजी का नाम ऐसे एस से शुरू हो रहा है, एस, तो कहना पापा आपका केमिस्ट्री में नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम हो जाएगा। हाँ स्नेहा, छछिया। अब देखो 2 2 4 2 6, ये क्या बन जाएगा? एक्स। कोई दिक्कत? हाँ। अब मान लो और किसका नाम है जी? के, कोमल। तो इसमें ब्रांच लटक जाएगा, इसमें ब्रांच वाला हम बताएंगे। मक्खन सर। एम। 1 2 3 4 5 क्या बन जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? C5H12। कोई दिक्कत है? हाँ, तो इसी प्रकार से जहां मन करे बनाते रहना। सीख गए ना? चलो।